गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान का हम नया अध्याय 11 किरण प्रकाशिकी शुरू कर रहे हैं। अपने सिलेबस में प्रकाशिकी जो यूनिट है उसके अंदर 2 चैप्टर हैं जो 9 नंबर के हैं। 2 चैप्टर 9 नंबर के हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए हमने पहले अध्याय 11 को हम पहले ले रहे हैं। किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बड़ा ध्यान से समझना होगा आपको। सबसे पहली बात है, इसका नाम है किरण प्रकाशिकी अर्थात रे ऑप्टिक्स। इसके नाम से स्पष्ट है प्रकाशिकी, यानी हम इसमें प्रकाश के बारे में या प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश है क्या। जो हम देखते हैं बाहर सूरज का प्रकाश है या ट्यूबलाइट, बल्ब, इनका प्रकाश है। प्रकाश है क्या? कमरे में अंधेरा है, जैसे ही प्रकाश होता है हमें दिखाई देने लग जाता है। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे मस्तिष्क में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। जब आँखों पे वो प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर टकराती हैं तो दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी ऊर्जा, यानी उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, लाइट। अब बात आती है प्रकाशिकी की। तो प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाश द्वारा प्रदर्शित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मेन इसमें फोकस में कौन रहेगा? प्रकाश रहेगा। क्या है? प्रकाश की प्रकृति एवं प्रकाश द्वारा प्रदर्शित होने वाली घटनाओं का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। और प्रकाशिकी के अंतर्गत 2 शाखाएं आती हैं। मुख्य रूप से 2 भाग हैं। पहला है किरण प्रकाशिकी और दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। अब किरण प्रकाशिकी क्या है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किरण प्रकाशिकी। किरण, जब हम प्रकाश को एक किरण के रूप में माने, किसके रूप में माने? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण के रूप में मानकर प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाए तो वो किरण प्रकाशिकी होगी। और यदि हम प्रकाश को तरंग के रूप में माने, किसके रूप में माने? प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग रूप में मानकर प्रकाशीय घटनाओं का अध्ययन किया जाए उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहेंगे। किरण को कहते हैं रे और तरंग को कहते हैं वेव। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसको हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे और तरंग प्रकाशिकी को हम अध्याय 12 में पढ़ेंगे। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको जानना जरूरी था। अब हम बार बार प्रकाश का नाम ले रहे हैं। प्रकाश, तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं? ये गुण हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़े हैं। प्रकाश के कुछ गुण हैं। पहला, प्रकाश के गुण। देखिए, पहला है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में संचरण करता है। संचरण करता है, इसे बोलते हैं ऋजु रेखीय संचरण। ऋजु रेखीय संचरण, ठीक है। सीधी रेखा में गमन करता है हमेशा। दूसरा है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित होने वाली कुछ घटनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? आपने इसमें 2-3 तो छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। परावर्तन, अपवर्तन, ये छोटी कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है। ये कुछ घटनाएं हम यहाँ पर इन अध्याय 11 और 12 के अंदर हम पढ़ेंगे। विवर्तन आदि। तो ये कुछ घटनाएं प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग
जो प्रकाश की किरण जो संचरण कर रही है माध्यम में या निर्वात में, तो प्रकाश का वेग, जो किरण का वेग है, वो निर्वात में सर्वाधिक होता है, निर्वात में सर्वाधिक होता है। ये कुछ तथ्य हैं जो याद रखने हैं आपको। और किससे प्रदर्शित होता है? सी से प्रदर्शित किया जाता है, छोटे सी से। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, जिसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। और कितना मान होता है उसका? लगभग 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में बदलें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड उसका वेग होता है। अब देखिए, प्रकाश द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। करता है अर्थात प्रकाश को हम कण रूप में मान सकते हैं, प्रकाश को, प्रकाश की जो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कुछ घटनाओं को हम कण रूप में मानकर व्याख्या करते हैं, और प्रकाश की कुछ घटनाओं को हम तरंग रूप में मानकर व्याख्या करते हैं। अर्थात प्रकाश को कण एवं तरंग दोनों से मिलकर बना माना जा सकता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। कुछ घटनाएं ऐसी जैसे कॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसमें हम प्रकाश को कण रूप में मानते हैं। और जब बात करें व्यतिकरण ध्रुवण की, विवर्तन की, तो हम उसमें तरंग के रूप में मानते हैं, प्रकाश को हम तरंग के रूप में। तो प्रकाश की जो नेचर है वो कैसी होती है? ड्यूअल नेचर होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ये क्या है? द्वैत प्रकृति। द्वैत मतलब ड्यूअल, दोगला व्यवहार करता है प्रकाश। ठीक है, तो ये कुछ प्रकाश के गुण हैं जो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित होते हैं। इन घटनाओं को हम आगे अध्याय 11 और 12 में प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश की सबसे पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन, जिसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहला हमारी जो घटना है सबसे पहली जो घटना है वो है प्रकाश का परावर्तन। सबसे सिंपल, देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देख ले, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन FLEC। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मान लो यहाँ पर माध्यम 1 है और यहाँ पर माध्यम 2 है, माध्यम 1 और यहाँ पर माध्यम 2 है। मान लो एक प्रकाश की किरण माध्यम 1 में संचरित होती हुई इस बिंदु पर टकराती है। ये क्या है? पृथक्कारी तल है। क्या है? पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल, पृथक्कारी तल का अर्थ क्या है? जो माध्यम 1 और माध्यम 2 को अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? पृथक्कारी तल। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में संचरित होती हुई पृथक्कारी तल से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम के पृथक्कारी तल से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, दिशा अलग होगी, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यहाँ से आई ये किरण,
बिंदु O पर टकराई, ठीक है, पृथककारी तल का बिंदु O है, एक माध्यम संचरित करती हुई जब पृथककारी माध्यम 2 के पृथककारी तल पर टकराती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में दूसरी दिशा में लौट जाती है। यहाँ पर देखो ये जो मैंने I बनाया है, I है आपतन कोण, ये I क्या है, आपतन कोण है, और R क्या है, परावर्तन कोण है। आती हुई किरण अभिलंब से जितना कोण बना रही है वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बना रही है वो परावर्तन कोण। ये क्या है, अभिलंब है, n क्या है, अभिलंब है, ON क्या है, अभिलंब, n मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल को बोलते हैं हम अभिलंब, ठीक है। तो परावर्तन की क्या परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है, छोटी कक्षा में आपने पढ़ी है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में संचरित होती हुई दूसरे माध्यम के पृथककारी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। जहाँ पर I क्या है, आपतन कोण, R क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, परावर्तन के नियम हैं, ये भी आपने पढ़ रखे हैं छोटी कक्षाओं में, एक तरह से रिपीटेशन हो रहा है। देखिए पहला परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन, जिस कोण से वो आएगी उसी कोण से जाएगी दूसरी दिशा में, जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बनाकर जाएगी, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, परावर्तन के अंतर्गत। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब N, ये तीनों किस में होंगे, एक ही तल पे होंगे, ये एक ही तल है, एक ही तल में स्थित होंगे, अलग अलग तल में नहीं होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे, ये भी पढ़ चुके हैं आप। और तीसरा है परावर्तन की जो घटना हो रही है उसमें प्रकाश का वेग, रंग और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जो प्रकाश की किरण का वेग है वो रंग, लाल रंग है, हरा रंग है वो, और आवृत्ति उसकी जो है यानी तरंग दैर्ध्य अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति न्यू, प्रकाश का वेग v, और ये कलर है, ठीक है, कलर को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये सब फिक्स रहेंगे इसमें, ठीक है। ये तीसरा नियम है। वैसे तो दो नियम ही महत्वपूर्ण है इसमें जो हमने छोटी कक्षाओं के अंतर्गत इसमें पढ़े हैं। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। ये घटना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो एक रिपीटेशन है। ठीक है। अब जब बात परावर्तन की आती है तो परावर्तन कौन करता है? परावर्तन करता है दर्पण, मिरर। परावर्तन किसके द्वारा होता है? अधिकांश
जो परावर्तन है, वैसे तो और भी बहुत सारी घटनाएं हमें परावर्तन की देखने को मिलती हैं हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन सबसे जो हम इसको प्रयोगशाला में भी इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं वो है दर्पण। यानी प्रयोगशाला में हम इसको प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं, करके देख सकते हैं परावर्तन की घटना को। तो वो कौन सा उपकरण है? दर्पण, मिरर। ठीक है, क्या होता है ये दर्पण? कि हमारे पास एक पारदर्शी कांच है। कैसा कांच है? पारदर्शी है, जिसमें आर पार हम देख सकते हैं। उसका जो एक पृष्ठ है, दो पृष्ठ होंगे उसके, आगे और पीछे। तो उसके एक पृष्ठ पर यदि हम कोई चमकीली पॉलिश कर दें, क्या कर दें? चमकीली पॉलिश कर दें, और दूसरी सतह वैसी की वैसी रहे, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। और जब उस दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरण गिरती है तो वो परावर्तन का गुण प्रकट या परावर्तन की घटना उसमें होती है। तो दर्पण क्या है? जब किसी समतल या गोलीय कांच के चिकने पृष्ठ पर या पृष्ठ पर, जब किसी समतल या गोलीय कांच के पृष्ठ पर चिकनी पॉलिश, कैसी पॉलिश कर देंगे हम? चिकनी पॉलिश। और वो कैसी होगी? चमकदार होगी। कैसी होगी? चमकदार। चिकनी भी होगी और चमकदार पॉलिश की जाती है, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। समझ गए? जब किसी समतल या गोलीय कांच के पृष्ठ पर, ठीक है, कांच कैसा है? पारदर्शी है। कैसा है? पारदर्शी, आर पार, जिसमें हम आर पार देख सकें। अब वो समतल भी हो सकता है, प्लेन, गोलीय भी हो सकता है। कांच के पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर चिकनी चमकदार पॉलिश हम कर दें, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। और जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर पड़ती है तो वो परावर्तन का गुण प्रदर्शित करती है। तो अब दर्पण के द्वारा परावर्तन कैसे होता है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या क्या गुण हैं, उनको हम अगले क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।